शहादत की मौत। जिस बंदे के दिल में जहाद की तड़प भी पैदा ना हुई, वो तो मुनाफिक मर जाए या यहूदी मर जाए या नसरानी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचा आपने इधर जहाद का नाम लो तो हुक्मरान कहते हैं ये दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्दों को भी आपने देख लिया, हमारी जमात को बैन किया गया, फोर्स रूल लगे, जेलों में भेजा गया, बंदों को शहीद किया गया। फैजाबाद से लेकर मस्जिद अल-अमीन से लेकर वजीराबाद से लेकर अहमदाबाद हवेलियां तक सब मंजर आपको पता है। इस पता होने के बावजूद फिर एक गली, एक गटर, एक नाली, एक सड़क के लिए अपना ईमान बेच देना, अपना ज़मीर बेच देना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इन बदमाशों गुंडों के सामने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा और इंशाअल्लाह ताला 2024 में भी लड़ेंगे, लेकिन कोई डर नहीं है। जेल जाना तो मामूली बात है। बाबा जी ने कहा था, लोग कहते हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और कदम किधर, हमने गर्दनें बढ़ा दी हैं, इधर से काट लो या इधर से काट लो। लेकिन एक बात याद रखें, कल बरोज़े क़यामत बरोज़े हशर 2 लाइनें बननी हैं। एक नबी के वफादारों की लाइन होगी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक, और आखिरी क़यामत तक आने वाला खत्म मुजाहिद, खत्म नबूवत का जो मुजाहिद होगा, उनकी लाइन अलग होगी। एक लाइन बनेगी गद्दार, नबी के गद्दारों की। और यार एक परिंदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश करे तो उसे भी तारीख याद रखे और उलमा मिंबरों पर बयान करें कि किसी मोहब्बत वाले ने पूछा इस कतरा आग से क्या बनेगा, आग तो आसमानों को छू गई है। तो उस परिंदे ने कहा था मुझे पता है, मेरे इस कतरे से कुछ नहीं हो सकता। हमें भी पता है उस वक्त तो इमाम हुसैन के साथ यजीद, एक यजीद था ना, उसके सामने इमाम हुसैन थे। और इस वक्त जब बाबा जी खादिमे हुसैन खड़े हुए तो पूरा आलम कुफर, कादियानी, ये उनके एजेंट, ये सब यजीद है। और यजीद का मतलब क्या है? यजीद एक इंसान का नाम तो नहीं है, यजीद उस किरदार का नाम है। हुसैन एक किरदार का नाम है, हुसैनियत एक किरदार का नाम है। 15 साल के बाद 10 दिन मुहर्रम के लिबास बदल ले, तरीका बदल ले, लंगर पका दे, सबीलें लगा दे, 11वीं मनाए, 12वीं मनाए। हमें उलमाए हक ने ये बताया होता, जो अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया, आज हमारा हाथ ये ना होता। गुंडे और बदमाश, शराबी और ज़ानी हुक्मरान ना होते, खत्मे नबूवत पर तरमीम करने वाले उधर ना होते, कभी हमने भी तो नहीं पूछा ना। आप तो असेंबली में थे जब खत्मे नबूवत पर डाका डाला गया, जब नामूस रिसालत की गुस्ताखा आसिया मलूमा को रिहा किया गया, तो आपने क्या किया था? कभी पूछा? हमने तो पूछा था कि हमारी बिजली ठीक है, हमारा खंबा लग गया, हमारा मीटर लग गया, हमारी सड़क बन गई, मेरा बच्चा चपरासी भर्ती हो गया, पुलिस में सिपाही भर्ती हो गया। सारी जिंदगी यही कुछ होता रहेगा। कभी तो हमें जिंदा मुसलमान होने का सबूत देना है ना। मुजाहिद की अज़ां और मुल्ला की अज़ां और अमीरुल मुजाहिदीन मुजाहिद वाली अज़ान देकर गए हैं। आप भी अगर किसी को ये परेशानी है ना कि मस्जिद में ये बात क्यों करते हैं सियासत की, तो मेरे आका करीम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मस्जिद नबी में सियासत की। आका करीम के पहले खलीफा मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने सियासत की, उमर फारूक ने 36 लाख मरबा मील पर हुक्मरानी की, उस्मान गनी ने की, मौला अली ने की। ये सारी बातें आपको पता होने के बावजूद आंखें बंद करने से, ये गजा फलस्तीन के बारे में गुंगा शैतान बन जाने से जान भी छूटेगी। कल आका करीम के सामने पेश होना है, तो फिर जो आका हमारे लिए रोते रहे, अब उम्मत के लिए खड़ी है। उम्मत तो एक गली और खंबे और मीटर के लिए बिक गई। इसलिए बातें बहुत हो सकती हैं, आप भी काफी देर के तशरीफ फरमा है। इसके बाद भी मैंने 17 मील के लिए हम शरीफ जाना है। हमारी ड्यूटी सुबह सुबह होती है, रात तक होती है। हमारा काम है अजान देना, 5 वक्त मस्जिद अजान देता है ना, मस्जिद के सामने से जिसको नसीब नहीं होती मस्जिद में नहीं आता। नमाज पढ़ाना तो अल्लाह ताला की तौफीक से ही है। हमारा मकसद है खान में अजान देनी है। अब इसी बात पर मैं खिताब करता हूँ कि जब तक हमारे अंदर जज्बा जहाद पैदा नहीं होगा, नाम उसी का बाकी रहेगा जो गाजी इलंदीन शहीद जैसी ड्यूटी कर जाएगा, जो मरीद हुसैन चीमा, अमर अब्दुर्रहमान चीमा जैसी ड्यूटी कर जाएगा, जो गाजी मरीद हुसैन चकवाल शहीद जैसी ड्यूटी कर जाएगा, जो 5वें स्केल का सिपाही और मुमताज कादरी ड्यूटी कर जाएगा।
تو پھر بڑے بڑے ڈی آئی جی آئی جی چیف جسٹس یہ جو کہتا ہے حافظ کیوں صاحب لگایا، اور جو حافظ قرآن ہے اس کے ساتھ قبر پر بھی حافظ ہی لکھا جائے گا، سابقہ نہیں لکھا جائے گا. جنرل سابقہ ہے، جسٹس سابقہ ہے، جنرل آئی جی ڈی آئی جی سابقہ ہے، لیکن میرے آقا کے غلام جو محراب و ممبر کے وارث ہیں یہ سابقہ نہیں ہے، ان کی قبر پر بھی لکھا جائے گا علامہ حافظ. تو خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیوٹی کی ہے. تم پریشان ہوتے ہو جسٹس صاحب کہ حافظ کیوں لکھا گیا ہے، ایجنسیاں یا ادارے ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ عزت اسی کی ہوگی جو عزت رسول کی بات کرے گا. بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، کوئی قبر میں پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. تاجدار ختم نبوت